नमस्कार। जय हिंद स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। सम्मिलित अनुपात, 4-5 टाइप की हम लोग अनुपात समानुपात में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे सम्मिलित अनुपात। सम्मिलित नाम से ही स्पष्ट है कि मिला हुआ, यानी कि मिश्रित अनुपात कह सकते हैं। ये होता क्या है? अगर आपके सामने लिखा हो A अनुपाते B बराबर 2:5 या C अनुपाते D बराबर 3:7 मान लीजिए, इस तरह अगर लिखा है तो यहाँ पर 4 अक्षर हैं, A, B, C और D। 4 अक्षर हैं और 4 अंक हैं या 4 संख्याएं हैं। कौन कौन? 2, 5, 3, 7। यहाँ स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है A का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है, C का मतलब क्या है और D का मतलब क्या है। यानी एक ही बार में लिखा था और एक ही बार में हमको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि A, B, C, D का मतलब क्या है। तो अगर एक ही बार में जो लिखा है वो स्पष्ट समझ में आ रहा है, हमें कुछ उसमें गुणा भाग जोड़ घटाना करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो यह साधारण अनुपात होता है। कैसा अनुपात होता है? साधारण, जो हम लोग अभी तक पढ़ते चले आए हैं। लेकिन इसी में अगर ऐसे लिख दें A अनुपाते B बराबर 2:5 तथा, यहाँ भी आप लगा सकते हैं तथा, मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कहीं आप कन्फ्यूजन हो जाए कि वहाँ तथा लिखा है वहाँ नहीं लिखा है, उससे कोई मतलब नहीं। A अनुपाते B बराबर 2:5 तथा B अनुपाते C बराबर 3:10। तो यहाँ पर कितने अक्षर हैं? यहाँ पर हैं, एक अक्षर है A, एक है B और एक है C। अंक 4 हैं। अंक 4 कौन कौन है? 2 है, 5 है, 3 है और 10 है। देखिए, अंक या अक्षर यानी 4 संख्याएं हैं, 2, 5, 3, 10, जबकि अक्षर 3 ही हैं, A, B, C। यानी एक अक्षर जो B है वो 2 जगह आ गया है, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी, लेकिन उसका जो मान है वो दोनों जगह अलग अलग लिखा है। जैसे यहाँ B बराबर क्या है? 5 और यहाँ B बराबर क्या है? 3। तो इस तरह के अनुपात जिसमें एक अक्षर दोनों जगह या तीनों जगह आया हो और उसके अंक अलग अलग हों, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सम्मिलित अनुपात। सम्मिलित, ये सम्मिलित है, यानी B दोनों में मिला हुआ है, A के भी साथ मिला हुआ है और B के भी साथ मिला हुआ है। ऐसे C भी मिला हो सकता है, B के साथ या D के साथ या A के साथ या B के साथ। तो कोई भी एक अक्षर अगर दोनों तरफ, 2 तरह के अनुपात हैं तो दोनों तरफ, 3 अनुपात हैं तो तीनों तरफ अगर मिला हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे? सम्मिलित अनुपात। यानी यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि A का मतलब क्या है, तो देखने में तो 2 लग रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि A का मतलब 2 ही है, B का मतलब 5 या 3 है, C का मतलब 10 है, ये निश्चित नहीं है, क्योंकि B मिला हुआ है। तो जब तक ये तीनों एक साथ एक क्रम में न आ जाएं, यानी B का जो अलग अलग मान है वो एक मान न हो जाए, तब तक वो साधारण अनुपात नहीं होगा और तब तक आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सम्मिलित अनुपात को साधारण अनुपात में कैसे बदलें। तो हमारी हेडिंग क्या है? सम्मिलित अनुपात। सम्मिलित को खंडित भी बोलते हैं। सम्मिलित अनुपात को साधारण अनुपात में बदलना। देखिए, ये किताबों में इस तरह नहीं लिखा रहेगा, ये मैं आपको अपने से समझा रहा हूं, क्योंकि सवाल देती है, यहां से सवाल आती है, और सवाल न भी आए तो भी कभी कभी ऐसा लिखा रहेगा तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं इसको अलग टॉपिक ही बना दिया।
अब इसको कैसे हल मतलब कैसे लगाएंगे, पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के बाद फिर हम सवाल में आएंगे। चलिए हाँ शुरुआत करते हैं। हमने एक प्रश्न लिया, उसी प्रश्न से पूरी बात समझ में आएगी। प्रश्न लिया हमने, मान लीजिए पहला प्रश्न है और लिखा है यदि A अनुपाते B बराबर 2:3 तथा B अनुपाते C बराबर 4:9, तो A अनुपाते B अनुपाते C का मान बताओ। ये एक प्रश्न हमने लिख दिया समझने के लिए। प्रश्न क्या है, यदि A अनुपाते B बराबर 2:3, B अनुपाते C बराबर 4:9, तो A B C का मान बताओ। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे सरल तरीका जो है वो आप समझिए। आपको क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है A, मैं हल कर रहा हूँ, हल सॉल्व, A अनुपाते B अनुपाते C हमने लिख दिया। अब देखिए पहली लाइन में लिखा है A अनुपाते B बराबर 2:3, तो A के नीचे आप लिखिए 2 और B के नीचे आप लिखिए 3, लिख दिया। अब दूसरी लाइन में आइए, B अनुपाते C बराबर 4:9, तो B के ही सामने और 3 के नीचे आप लिखिए 4 और C के सामने और C के सामने और 4 के सामने आप लिखिए 9 और आप लाइन खींच दीजिए। लिखने की बड़ी तारीफ ही है यहाँ पे, लिखना अगर गलत हो गया तो सवाल आपकी गलत हो गई। कैसे लिखा गया है, आपने तीनों अक्षरों को एक साथ लिखा अनुपात के रूप में, फिर ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। पहली लाइन में A और B का जो अनुपात था 2:3 उसको लिख दिया, C वाला स्थान खाली है। फिर दूसरी लाइन में A वाला स्थान खाली है, B और C का जो अनुपात था तो B के नीचे यानी कि 3 के ठीक सामने, क्योंकि B का मान 3 और 4 दोनों जगह है ना, 3 और 4, 4 और C के सामने 9 लिखा। अब ऐसा करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको तीर लगानी है, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। ये तीर लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाले का पहले वाले में, आखिर वाले का आखिर वाले में, और जो आमने सामने है उनका भी। कहने का मतलब इस 3 का 2 जगह तीर लगी है, एक 9 के भी साथ, एक 4 के साथ। तीर लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है इसके ठीक सामने 2 लिखिए और 2 का जो निशान जिसके साथ लगा है उसे गुणा के रूप में लिख दीजिए, 2 गुणित 4। फिर अनुपात का चिन्ह लगा के 3 के साथ किसका लगा है, 3 किसके साथ मतलब लगा है, 3 4 के साथ है, तो 3 गुणित 4। अब 3 का 9 के भी साथ है, तो अगले अनुपात में 3 गुणित 9 लिखेंगे, ये यानी कि 3 4 के भी साथ, 3 9 के भी साथ, तो 2 गुणित 4, 3 गुणित 4, 3 गुणित 9, 2 चौक 8 अनुपाते 4 तिहाई 12 अनुपाते 9 त्रिक 27। अब आपका जो अनुपात हो गया A अनुपाते B अनुपाते C 8, 12 और 27 हो गया। अगर ये तीनों किसी एक संख्या से विभाजित होगा तो हम विभाजित कर देंगे। क्या कोई एक संख्या है जिससे ये तीनों विभाजित हो जाएं? या यूं कहें 8, 12 और 27 का महत्तम समापवर्तक क्या एक के अलावा कुछ है? नहीं। इसलिए आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, A, B और C बराबर 8, 12 और 27। अब स्पष्ट रूप से क्लियर हुआ कि A का मतलब 8, B का मतलब 12 और C का मतलब 27। A का मतलब 2 नहीं है, C का मतलब 9 नहीं है।
सी का मतलब 27 है, बी का मतलब 12 है, ए का मतलब 8 है। सवाल आपकी लग गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सवाल हम जो परीक्षाओं में आई हुई हैं वहाँ से लेते हैं इसी टॉपिक की। तो इसको हम दूसरी सवाल कह सकते हैं। सवाल है, यदि x अनुपाते y बराबर 2:3 और y अनुपाते z बराबर 2:1 तो x y z अनुपाते एक्स वाई जेड ज्ञात कीजिए। चलिए आप लगा लेंगे इसे आसानी से। y दो जगह आया है ना, देखिए वहाँ यहाँ y है, यहाँ y है, मतलब यहाँ है, यहाँ है। क्या लिखेंगे? x अनुपाते y अनुपाते z, 3 अक्षर है। पहली लाइन में लिखेंगे 2 और 3, यानी x का मतलब 2, y का मतलब 3, तो x के सामने 2 लिख दीजिए, y के सामने 3 लिख दीजिए। अनुपात लिखने की जरूरत नहीं है, अभी समझ में तो आ ही रहा है। दूसरी लाइन में y z लिखा है, तो y के नीचे 2 और z के नीचे 1, आमने सामने। अब तीर लगा दीजिए, ये लग गया। क्या लिखा जाएगा? 2 गुणित 2 अनुपाते 3 गुणित 2 अनुपाते 3 गुणित 1, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3। क्या ऐसी कोई संख्या है जिससे ये तीनों कट जाए? कोई नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x अनुपाते y अनुपाते z बराबर 4:6:3। 4, 6 और 3, यही आपका आंसर है। सुंदर राइटिंग में आप इसे लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तीसरी सवाल में आते हैं। तीसरी सवाल बहुत अच्छी सवाल है। यदि a अनुपाते b बराबर 1:4, कामा b अनुपाते c बराबर 2:1 और c अनुपाते d बराबर 1:2, तो a b c d का मान बताइए। ये अब की बार 4 अक्षर हैं, ए बी सी डी, डी भी जुड़ गया है। चाहे 4 हो जाए चाहे 5, रूल वही, रूल में बदलाव नहीं होगा। लिखिए बढ़िया से, ए बी सी डी, चारों लिख दिया। ए बी बराबर क्या है? 1 4, तो यहां लिखिए 1 और यहां लिखिए 4। फिर बी सी बराबर क्या है? 2 1, बी सी, तो बी के सामने क्या लिखेंगे? 2, सी के सामने क्या लिखेंगे? 1, बी सी बराबर 2 1। फिर क्या लिखा है? सी डी बराबर 1 12, तो सी के सामने 1 और डी के सामने 12। सामना देखना है ध्यान से। देखिए जो जो सामने है उसका उससे तीर लगा दीजिए, 4 का 2 से, फिर 1 का 1 से। ये 2 तीर हो गई जो आमने सामने है, दिख रहा है। फिर तिरछा लगेगा, इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे। ध्यान से देखिए कैसे तीर लगाई गई है। यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, फिर
आमने सामने। अब क्या होगा, लिखिए। एक नंबर मतलब ये तीर कहाँ से कहाँ तक गई है, सीधा, मुड़ना नहीं है। पहली तीर गई है 1 गुणित 2 फिर गुणित 1, अनुपात का चिन्ह लग गया। ऐसे समझिए, 3 ए बी सी डी 4 अक्षर हैं, तो यहाँ 3 संख्याओं का गुणा होगा। जैसे यहाँ पे 3 अक्षर था तो 2-2 संख्याओं का गुणा हो रहा था, एक संख्या कम हो जा रही थी। वैसे ही यहाँ 4 अक्षर हो गए तो 3-3 संख्याओं का गुणा होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा, गलती से 4 संख्या ना हो जाए। फिर अब देखिए 1 2 1 हो गया। अब दूसरा वाला क्या होगा, 4 2 1, 4 गुणित 2 गुणित 1। आप कहेंगे सर 4 का तो 1 के भी साथ लगा है, इधर भी नहीं, वो अलग क्रम है, वो अलग दिशा में जाएगा, ये अलग दिशा में आई है। तो 4 गुणित 2 गुणित 1, फिर अनुपात का चिन्ह लगाइए। फिर से 4 गुणित 1 गुणित 1, 4 गुणित 1 गुणित 1, फिर अनुपात का चिन्ह। यानी एक तीर आई है 4 2 1 तक, एक तीर आई है 4 1 1 तक, और एक तीर गई है 4 1 12 तक। नहीं, 12 नहीं, 4 1 2 तक। है ना? तो 4 2 1, 4 1 1, 4 1 2, 4 गुणित 1 गुणित 2, यही ध्यान देना है। इसको ध्यान कर लेंगे अच्छे से तो सवाल गलत नहीं होगी। एक इसका गुणा करेंगे आएगा 2, 4 दूनी 8 एकन्नम 8, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4 दूनी 8। तो क्या आ रहा है, ए बी सी डी बराबर 2 8 4 8। अब हमें ये पता करना है कि क्या ये चारों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित होती हैं। तो बिल्कुल होती हैं। ये चारों संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी, 2 से विभाजित हो जाएंगी ना। 2 दूना 4, 2 चौक 8, अरे यार, 2 एकन्नम 2, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 चौक 8। यहां लिख देते हैं 2 से विभाजित करने पर, ताकि आपको ध्यान रहे। 2 8 4 8। अब आपका उत्तर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, ए बी सी डी बराबर 1:4:2:4। ठीक है, 1 4 2 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और। कैसी सवाल होगी ये, चौथी, हाँ चौथी। यदि P अनुपाते Q बराबर 2 5, P अनुपाते Q बराबर 2:5, क्यू आर बराबर 1:3, Q अनुपाते R बराबर 1:3, आर यस बराबर 2, आर अनुपाते यस बराबर 2:3, तो P क्यू आर यस बराबर क्या होगा। बहुत आसान है, लिखिए P क्यू आर यस, P क्यू आर यस। P क्यू क्या है, 2 5, क्यू आर क्या है, 1:3, आर यस क्या है, 2:3। तीर लगाइए, लग गई।
2 गुणित 1 गुणित 1, 2 गुणित 1 गुणित 2 अनुपात 5 गुणित 1 गुणित 2, 5 गुणित 1 गुणित 2, फिर 5 गुणित 3 गुणित 2, 5 गुणित 3 गुणित 2, फिर 5 3 3, 5 3 3। एक बार फिर चेक कर लीजिए। पी क्यू बराबर 2 5, क्यू आर बराबर 1 3, आर एस बराबर 2 3, पी क्यू आर एस, पी क्यू बराबर 2 5 2 5, क्यू आर 1 3 1 3, आर एस 2 3 2 3, 2 1 2 2 1 2, 5 1 2 5 1 2, 5 3 2 5 3 2, 5 3 3 5 3 3। सही है। 2 एकन्नम 2 दूना 4, 5 एकन्नम 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 दूना 30, 5 तिहाई 15 तिहां 45। क्या कोई एक संख्या है जिससे ये तीनों विभाजित हो जाएं? बिल्कुल नहीं। तो आपका आंसर यही हो गया। पी क्यू आर एस बराबर 4 10 30 45। बहुत आसान है। चलिए आखिरी संख्या, सवाल 5वीं, बड़ी अच्छी सवाल है ये। यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z, तो x y z का मान बताओ। यानी साधारण अनुपात में बदलो। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। यहां पर भिन्न के रूप में लिख दिया गया है। x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z, यानी अक्षर तो देखा जाए तो भिन्न के रूप में दो ही जगह है, मतलब अंक संख्या भिन्न के रूप में दो ही जगह है, 1/3 और 1/2, लेकिन अक्षर 3 है। तो इसको थोड़ा सा हम कैसे करेंगे, एक्स्ट्रा इसमें काम बढ़ गया है। देखिए यहां देखिए, x बराबर लिखा है 1/3y लिखा है ना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या x बराबर ये जो y है ये 1 में गुणा हो जाएगा इसका, तो इसको हम लिख सकते हैं y/3, x बराबर y/3, यानी y का 1 में गुणा हुआ, जो बगल में होता है उसका अंश में गुणा होता है, तो x बराबर y/3 हुआ। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर भिन्न नहीं है इधर भिन्न है, तो इधर हम इसको भिन्न बना सकते हैं। इसको लिख सकते हैं x/1 बराबर y/3, मतलब किसी भी संख्या को जो अकेली लिखी है उसके नीचे /1 लगा देंगे, उसका मान नहीं बदलेगा, क्योंकि /1 माना ही जाता है कि किसी संख्या में एक नीचे है ही, /1 के रूप में, हर के रूप में। अब इसको हम ऐसा इसलिए किए ताकि ये दिखने में एक मतलब आमने सामने एकदम ठीक लगे, बराबर लगे। x/1 बराबर y/3, कल हम आपको बताए थे जब ऐसा हो जाता है तो तिर्यक गुणा करते हैं, या x का 3 में गुणा करेंगे 3x होगा, y का 1 में गुणा करेंगे y होगा। अब फिर से आप एक तरफ लिख लीजिए x, यहां लिख लीजिए y बराबर, x के साथ जो है वो y के सामने लिख दीजिए और y के साथ जो है वो x के सामने लिख दीजिए। तो y के साथ क्या है? कुछ नहीं का मतलब 1 होता है, तो x का मतलब हो रहा है 1, y का मतलब हो रहा है 3। या आप जब लगाते लगाते आपका अभ्यास हो जाएगा ना, तो आप ये लाइन बचा लेंगे, x के नीचे जो आ गया और y के नीचे जो आ गया, और अगर दोनों आपस में बराबर है तो x बराबर 1 कर दीजिएगा, y बराबर 3 कर दीजिएगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि हल करने पे वही आ रहा है। तो आप जान जाइए हमेशा कि अगर भिन्न के रूप में
अक्षर नीचे अंक, अक्षर नीचे अंक, अब बराबर का चिन्ह लगा है तो सीधा सीधा x का मान जो उसके नीचे है वही आएगा, y का मान जो उसके नीचे है वही आएगा। अब इसी तरह से आप एक लाइन खींच करके अगली वाली देखिए, y बराबर 1/2 z लिखा है, तो आप लिख सकते हैं y/1 बराबर z का 1 में गुणा हुआ z/2। अब यहां तक पहुंच गए हम ना, तो हम इस लाइन को बचाना अगर चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर 1 और z बराबर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसे ही तो करना पड़ेगा आगे, तो क्या ज़रूरत है, एक कर ही लिए हैं, याद ही है, दूसरा वाला ऐसे ही कर दिए, y बराबर 1 z बराबर 2। अब x y z का मान आपको बताना है, यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x अनुपाते y बराबर 1/3, x का मान 1 y का मान 3। यहां भी ऐसे लिख सकते हैं y अनुपाते z बराबर 1/2। ये तो हमें लिखना है x y और z, तो x y क्या है 1 3, 1 3, y z क्या है 1 2, तीर लगाइए, तीर लगाइए, ऐसे 1 का 1 में गुणा हुआ, 3 का 1 में गुणा हुआ, 3 का 2 में गुणा हुआ, 1 एकन्नम 1, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6। तो आपका उत्तर क्या हो गया, x अनुपाते y अनुपाते z बराबर 1/3/6। सुंदर राइटिंग में आप इसे लिख लीजिए फेयर की कॉपी में, इसको देखिएगा बार बार, जब देखना आ जाएगा तो ये सवाल मुश्किल से 30 सेकंड में लगेगी, आप इसको देखते ही समझ जाएंगे x के नीचे कुछ नहीं है, y के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब x का मान 1, y का मान 3, यहाँ y का मान 1, z का मान 2, तो x y बराबर 1 3, y z बराबर 1 2, तो फटाक से, यानी इसको आप ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी आपको समझने के लिए ये लिखना पड़ेगा। इसी तरह की अगर आप चाहें तो एक सवाल और लगा लें। समय को भी ध्यान रखना है, कोई बात नहीं है। एक सवाल और, यदि a बराबर 1/4b तथा b बराबर 1/2c, तो a b c बराबर क्या होगा? हल करिए, देखिए अब की बात थोड़ा जल्दी होगी। यहाँ लिखा है a बराबर 1/4b, तो आप इसको लिख सकते हैं a/1 बराबर b एकन्नम b/4, यानी आप इसको लिख सकते हैं a अनुपाते b बराबर 1/4, क्योंकि तिर्यक करने पे फिर से वही आएगा। फिर इसी तरह से b बराबर 1/2c है, तो आप एक इसे लिख सकते हैं b/1 बराबर c, मतलब एक c एकन्नम c/2, यानी b अनुपाते c बराबर 1/2। अब a b c क्या होगा, ए बी बराबर 1 4, बी सी बराबर 1 2, ये इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, 1 गुणित 1, 4 गुणित 1, 4 2, 1 एकन्नम 1, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, ये आपका आंसर है 1 4 8। आप ये भी सोच सकते हैं कि सर अगर यहाँ पे दोनों सवाल में अंश के रूप में 1 था इसलिए आपने आराम से कर लिया, अगर यहाँ पे अंश के रूप में 1 के अलावा कुछ और होता तब ऐसे ही होता, थोड़ा काम बढ़ जाता है आपका। 7वें सवाल के रूप में देख लीजिए उसे, यदि a बराबर 2/3b तथा
b बराबर 3/4c, तो ए बी सी बराबर क्या होगा? आइए करते हैं। ए बराबर क्या लिखा है? 2/3b। आप इसको कैसे लिख सकते हैं? a/1 बराबर b का 2 में गुणा हो जाएगा, तो 2b/3। अब अगर यहाँ पे 2 नहीं होता तो आप आसानी से समझ जाते कि b का मान 3 होगा, a का मान 1 होगा, लेकिन लिखा है तो दिक्कत बढ़ गई। अब आपको करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? तिर्यक गुणा करिए। 3 का 1 में गुणा करेंगे क्या होगा? 3a बराबर 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 2b। अब आप लिख दीजिए a/b बराबर a के साथ जो है वो b के सामने, b के साथ जो है वो a के सामने। तो आपका a और b का जो अनुपात है वो क्या आ गया? 2:3। a के सामने 2, b के सामने 3। ठीक इसी तरह से दूसरा वाला भी करिए। b बराबर 3/4 c लिखा है, तो आप b/1 बराबर 3c/4 कर लीजिए। तिर्यक गुणा करिए। b का 4 में गुणा करेंगे 4b, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3c। फिर से b/c बराबर b के सामने मतलब b के बगल जो है वो यहाँ, c के बगल जो है वो यहाँ, तो b का मान हो गया 3, तो b c बराबर हो गया 3 4। अब a b c, ए बी क्या है? 2 3, बी सी क्या है? 3 4। ये गुणा, ये गुणा, ये गुणा, 2 गुणित 3, 3 गुणित 3, 3 गुणित 4, 2 तिहाई 6, 3 त्रिक 9, 4 तिहाई 12। अभी ये तीनों संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी, तो 3 से काट दीजिए। 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12। 3 से भाग देने पर, ताकि आप भूलें ना। यही आपका आंसर है, 2 3 4। ठीक है, तो आज आप सम्मिलित अनुपात सीख गए। 7 सवाल हमने लगवाया, इसके माध्यम से हर तरह की इसमें सवाल आपको बता दिया किस तरह की आती है। परीक्षा में जब आएगी तो सेम ऐसी ही आएगी, आप आराम से कर लेंगे। और फिर इसके बाद भी सवाल आती है, तो अभी 3 4 टाइप का बचा है, उसमें हम पढ़ा देंगे, तो आपका अनुपात समानुपात पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।